तो इस प्रकार से बच्चों आपने देखा, इससे पहले हमने 2 वीडियो आपको बताए थे, उनमें आपने अच्छे से देख लिया होगा, पूरा मैटर सुना होगा आपने। पहले हमने आपको बताया कि जो ब्राह्मण होता है वो समुद्र के पास जाता है और समुद्र से ये कहता है कि राजा विक्रम सर्वस्व दक्षिण नामक यज्ञ कर रहा है, उसमें आपको बुलाया गया है। तो इस प्रकार उनकी बातचीत होती है, वो पूरी बात बताते हैं, एक दूसरे की बात होती है। उसके बाद में ब्राह्मण आगे क्या कहता है और उसको क्या देता है, चलिए आगे देखते हैं। अब स्टार्ट होता है हमारा आज का लास्ट पार्ट। देखो यहां, अब देखिए बच्चों, यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहां देखिए, सबको दिख रहा होगा, लिखा हुआ है तस्मै राज्ञे व्ययार्थम रत्न चतुष्टयम दास्यामि। ठीक है, अब क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि समुद्र जो है वो ब्राह्मण से कह रहा है, क्या कह रहा है कि उस राजा विक्रमादित्य को, तस्मै राज्ञे यानी उस राजा विक्रमादित्य को व्ययार्थम, व्ययार्थम का मतलब यहां पर है यानी कि राज्य के संचालन के लिए या व्यय करने के लिए या राज शासन चलाने के लिए मैं 4 रत्न देता हूं। मैं रत्न चतुष्टयम दास्यामि, या मैं 4 रत्न दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें 4 रत्न दूंगा, उनको ले जाकर उसको दे देना आप। ऐसा यहां पर समुद्र जो है वो ब्राह्मण से कहता है। अब आगे सुनो, एतेषां माहात्म्यम एकम रत्नम यद वस्तु स्मर्यते तद ददाति। अब आगे जो कह रहा है वो सुनिए। आगे कह रहा है कि इन रत्नों में से, एतेषाम यानी इन रत्नों में से, महात्म्यम एकम, कहा कि इन रत्नों में से एक रत्न ऐसा है या एक रत्न की यह महत्ता है कि यद वस्तु स्मर्यते तद ददाति, जो वस्तु का स्मरण करते हैं वह उस वस्तु को ही दे देता है। यानी कि जिस वस्तु को याद किया जाता है उसी वस्तु को वो दे देता है। ऐसा यदि आपके पास हो तो कितना मजा आ जाएगा। वो पहला जो रत्न, उसने 4 रत्न दिए समुद्र ने, तो एक एक रत्न की विशेषता बता रहे हैं। तो कहा कि जो पहला रत्न है ना, इसमें जो एक रत्न है वो ऐसा है कि आप मन में कोई भी वस्तु स्मरण करो, कुछ भी, वही वस्तु वो तुम्हें दे देगा। आपने सोचा कि मेरे पास मोटरसाइकिल होती तो कितना बढ़िया रहता, इतने में तो मोटरसाइकिल आपके पास सामने आ जाएगी। ऐसा उसने बताया कि एक रत्न तो इस प्रकार का है। आगे सुनिए, फिर कह रहे कि द्वितीय रत्नेन भोजनादिक अमृत तुल्यम उत्पद्यते, कहा कि दूसरे रत्न से अमृत के समान भोजन आदि खाने की सामग्री पैदा की जाती है। उत्पद्यते यानी पैदा की जाती है। क्या? भोजन आदि अमृत तुल्यम यानी भोजन आदि अमृत तुल्य कोई भी जो खाने की पदार्थ है, खाने की सामग्री है, वो आपके सामने उत्पन्न हो जाएगी, पैदा हो जाती है। ये दूसरे रत्न की विशेषता है। तो 2 रत्नों के बारे में बता दिया कि एक रत्न तो पहला बताया कि आप कुछ भी मन में वस्तु का स्मरण करते हैं वो वस्तु आपको दे देता है। दूसरा बताया कि भोजन आदिकम, जो अमृत तुल्य भोजन खाद्य पदार्थ हैं वो उत्पन्न कर देता है। आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है तृतीय रत्ना चतुरंग वलम भवती। देखो आगे फिर कहा कि तीसरे रत्न से 4 अंगों वाली सेना प्राप्त हो जाती है। चतुरंग बलम भवती यानी चतुरंग का मतलब होता है 4 अंगों वाली सेना। अब 4 अंग वाली सेना कौन सी होती है? देखो 4 अंग वाली सेना होती है जिस सेना के अंदर घुड़सवार भी हों, रथ सवार भी हों और पैदल भी हों और हाथी सवार भी हों। इन सभी को कहते हैं चतुरंग बल वाली सेना। समझ गए? 4 अंगों वाली सेना, चतुरंग बल वाली सेना कहते हैं इसको हम। तो कहा कि तीसरा रत्न की विशेषता क्या बताई? तीसरे रत्न की विशेषता बताई कि आवश्यकता पड़ने पर तुम्हारे पास चतुरंग बल वाली सेना प्राप्त हो जाएगी तुम्हें। अब आगे कह रहे हैं चतुर्था रत्ना दिव्याभरणानि जायन्ते, और इनमें से कहा कि जो चौथा रत्न है, चौथे रत्न से अलौकिक आभूषण पैदा होते हैं। दिव्य आभूषण, भरणानि यानी आभूषण, गहने, सोने के, चांदी के, डायमंड, कुछ भी ले लो आप, सारे आभूषण आपके सामने पैदा हो जाते हैं। तदेतानि रत्नानि गृहीत्वा राज्ञो हस्ते प्रयच्छेति, कहा कि इन रत्नों को ले जा करके, तत एतानि रत्नानि, कहा कि अब इन रत्नों को ले जा करके राज्ञो हस्ते यानी राजा के हाथ में सौंप दो। प्रयच्छेति यानी राजा के हाथ में सौंप देना, ऐसा समुद्र ने ब्राह्मण को निर्देश दिया। तो ऐसे करके आप यहां बात समझ गए होंगे कि इसमें क्या कहा गया। अब सुनो आगे। अब देखो आगे यहां बता रहे हैं, फिर देखिए
ततो ब्राह्मणस्तानि रत्नानि गृहीत्वा उज्जयिनीं यावत आगतस्तावत यज्ञ समाप्तिर्जाता। देखिए कहा कि उसके बाद, ततः यानी उसके बाद, ब्राह्मणस्तानि यानी ब्राह्मण, तानि रत्नानि उन रत्नों को, गृहीत्वा यानी ग्रहण करके, उज्जयिनीम यानी उज्जैनी की ओर या उज्जैनी नगरी में, यावत यानी जब, आगत यानी आया, ठीक है। उसके बाद ब्राह्मण समुद्र से प्राप्त रत्नों को लेकर के जैसे ही उज्जैनी नगरी में आया, तावत तो वैसे ही राजा द्वारा किया गया यज्ञ पूर्ण हो गया, ठीक है। तावत यज्ञ समाप्तिर जाता, यज्ञ समाप्त हो गया। कहने का मतलब जैसे ही वो ब्राह्मण उन रत्नों को लेकर के उज्जैनी नगरी में पहुंचा, तब तक यज्ञ समाप्त हो चुका था। आगे सुनिए, फिर आगे देखो यहां पर लिखा हुआ है, बच्चों यहां से कह रहे हैं, राजावृत स्थानम कृत्वा सर्वानर्थ जनान परिपूर्ण मनोरथान करोथ। इसका मतलब हुआ कि राजा ने यज्ञ के बाद स्नान करके, राजावृत स्नानम कृत्वा यानी राजा स्नान करके सभी याचकों को, सर्वानर्थी जनान यानी सभी याचकों को अपने सामर्थ्य के अनुसार, परिपूर्ण अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा अर्पित करके उनके मनोरथों को पूर्ण कर दिया। क्या कर दिया? मनोरथान पूर्णम अकरोत यानी परिपूर्ण कर दिया मनोरथों को, ठीक है। तो इस प्रकार यहां इस लाइन का मतलब होता है, राजा ने यज्ञ के बाद में, जैसे यज्ञ हो गया उसके बाद में स्नान करके नहा लिया, नहा करके सभी याचक, जितने भी याचक थे वहां पर मांगने वाले आए थे, जितने भी लोग वहां पर उपस्थित हुए थे, उन सभी को सामर्थ्य के अनुसार, ठीक है, दक्षिणा अर्पित करके, उनको दान दक्षिणा दे करके उनके मनोरथों को पूरा किया। ऐसा यहां मतलब है। आगे सुनो, ब्राह्मणो राजानम दृष्ट्वा रत्नान्यर्पयित्वा प्रत्येकम तेषाम गुण कथनम अकथयत। देखिए यहां पर कह रहे हैं कि ब्राह्मण ने राजा को देखकर, ब्राह्मण राजानम दृष्ट्वा यानी ब्राह्मण राजा को देख करके, सर्वान रत्नान्य अर्पयित्वा यानी सभी रत्नों को सौंप करके, अर्पयित्वा यानी सौंप करके, अर्पण करके, सभी के विषय में गुणों का कथन किया। समझ गए? यानी तेषाम गुण कथनम एकथयत, उनके विषय में उन्होंने गुण कथन किया, यानी उसने रत्न सौंप दिए, उसके बाद में उन रत्नों के विषय में बताया, उन रत्नों की विशेषता बताई कि इनकी क्या क्वालिटी है, क्या विशेषता है, एक एक के बारे में उनके गुणों का कथन करने लगा। अब क्या कहा सुनिए। इस बात को सुनकर के राजा बोला, तो यहां पर वो राजा क्या कह रहा है, ततो राजा एबदत यानी कि अब राजा बोला। अब क्या बोला देखिए, यहां पर कहा कि बहु ब्राह्मण, अरे ब्राह्मण, भवान यज्ञ दक्षिणा कालम व्यतिक्रम्य समागते है। कहा कि हे ब्राह्मण, तुम सर्वस्व दक्षिण यज्ञ के बीत जाने पर आए हो, यानी कि अब यज्ञ का दक्षिणा काल समाप्त हो गया है, उस समाप्ति के बाद में तुम आए हो, ऐसा उसने कहा। आगे कह रहे हैं, मया सर्वोपि ब्राह्मण समूह दक्षिणया तोषिता। तो उसने कहा कि मैंने सभी ब्राह्मण समुदाय को, मया यानी मेरे द्वारा, सर्वोपि ब्राह्मण समूह यानी सभी ब्राह्मण समूहों को, दक्षिणया तोषिता यानी दक्षिणा दे करके उनको संतुष्ट कर दिया। भैया मैंने सभी ब्राह्मणों को दक्षिणा दे करके उनको संतुष्ट कर दिया, तुम थोड़ा लेट हो गए, ऐसा उसने कहा। अब आगे सुनिए, आगे क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है, तर्हि त्वमेतेषां रत्नानां मध्ये यत् तुभ्यं रोचते तद गृह्णानेति। कहा कि अब, तर्हि यानी तो, त्वम एतेषां यानी तुम इनमें से, कहा कि तुम इन रत्नों में से किसी एक रत्न को ग्रहण करो। तेषाम रत्नानां मध्ये यत् तुभ्यं रोचते, कहा कि इन रत्नों में से जो तुम्हें अच्छा लगता है, तद ग्रहण एति यानी उसको ग्रहण कर लो, जो तुम्हें अच्छा लगे उसको ले लो आप एक, क्योंकि मैंने सबको दे दिया ब्राह्मणों को दान, तुम ही बच गए। समझ गए ना, मैंने सभी ब्राह्मणों को दान दे दिया है, केवल तुम ही बचे हुए हो। तरी तुम एतेषाम रत्नानां मध्ये, तो तुम इन सभी रत्नों के बीच में से या इन रत्नों में से यत् तुभ्यं रोचते, जो तुम्हें अच्छा लगता है, तद ग्रहणेति उसको आप ग्रहण कर लो। अब सुनो आगे, ब्राह्मणेनोक्तम, ब्राह्मण ने कहा, गृहम गत्वा, घर जाकर के, गृहम गत्वा यानी घर जाकर के,
गृहिणीम यानी अपनी घरवाली को, पुत्रम यानी पुत्र को, स्नुषाम यानी पुत्र वधू को, पृष्ठवा यानी पूछ करके, सर्वेभ्यो यद्रोचते जो सबको अच्छा लगेगा, तद गृहेष्यामीति मैं उसी को ग्रहण करूंगा। भाई जो सबके लिए अच्छा रहेगा, जो सब कहेंगे जिसके बारे में, उसी को मैं ग्रहण कर लूंगा। मैं घर जाकर के पत्नी पुत्र पुत्रवधू सबसे पूछूंगा, ठीक है। उसके बाद में जो जिसके लिए कहेंगे मैं उसी को ले लूंगा। राजा ने कहा राज्ञोक्तम, राजा ने कहा, क्या कहा, तथा कुरु वैसा ही करो, ठीक है वैसा कर लो। अब वैसा ही करता है, घर चला जाता है। आगे सुनिए, ब्राह्मणोपि स्वगृहम आगत्य सर्वम वृत्तांतम तेषाम अग्रे एकथयत, यानी कि ब्राह्मण भी अपने घर आकर के संपूर्ण वृत्तांत को उन सभी के सामने कहता है। यानी घर पर आ गया, उसके बाद में अपने जितने भी सदस्य थे, घर में पुत्र था, उसकी घरवाली थी, ठीक है, उसकी पुत्र वधू, सब के सामने उन रत्नों के बारे में सारा वृत्तांत बताया, सारी कहानी बताई, सारी विशेषता उन रत्नों के बारे में बताई। तो अब आगे सुनिए, सब बात बता दी उन्होंने। अब देखिए, पुत्रेणोक्तम, पुत्र ने कहा, क्या कहा सुनिए। सबसे पहले पुत्र बोल रहा है, अब उनसे राय ले रहा है ना, भाई कौन सा रत्न लेना चाहिए अपने को। अब राजा ने तो कह दिया कि भाई चारों में से आपको जो अच्छा लगे ले लो, लेकिन उसने कहा कि मैं घर वालों से पूछूंगा। अब घर वालों में सबसे पहले तो उसने तो अब घर पे जाके वो सबको बता देता है कि भाई ऐसे ऐसे रत्न है, इनमें से एक ही लेना है। अब सबसे पहले पुत्र ने बोला, क्या बोला, यद रत्नम चतुरंग बलम ददाती तद ग्रहिष्यामा, कहा कि जो रतन चतुरंग बल वाली सेना देता है उसका ग्रहण करो, जिससे यतः सुखेन राज्यम कर्तुम अर्हिष्यामः, जिससे कि हम सुखपूर्वक राज्य कर सकेंगे। समझ गए, यानी कि जिससे सुखपूर्वक राज्य कर सकेंगे, उसे लेकर के सुखपूर्वक राज्य करने में समर्थ हो सकेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब सुनो आगे, पित्रोक्तम, पिता बोला। फिर जब बेटे की बात सुनी तो पिता क्या बोला सुनो। पिता बोला बुद्धिमत्ता राज्यम ने प्रार्थनीयम, कहा कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो राज्य की कामना नहीं करते, यानी वो राज्य कभी भी नहीं मांगते। समझ गए बात को, यानी कि जो विद्वान जन हैं उनको राज्य नहीं मांगना चाहिए, वो राज्य की कल्पना नहीं करते, राज्य की मांग नहीं करते कभी भी। आगे सुनो, पुनः पिता वदति, पुनः से आगे लिखा हुआ है पुनः पिता वदति, यानी कि पुनः पिता बोलता है। क्या बोलता है, यस्मा धनम लभते तद गृहाण, अब पिता ने कहा कि जिससे धन की प्राप्ति हो उसे ले लो, जिससे धन की प्राप्ति हो उसे ले लो, ऐसा उसने कहा। यानी कि क्योंकि धन से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि आगे लिख रहे हैं धनेन सर्वम अपि लभ्यते, क्योंकि धन से सर्वम अपि का मतलब सब कुछ भी लभ्यते यानी प्राप्त होता है, यानी कि धन से ही सब कुछ प्राप्त होता है, इसलिए कहा कि धन ले लो, धन वाला रतन जिससे धन की उपलब्धि हो। आगे कह रही है भार्य योक्तम, यानी कि अब पत्नी बोल रही है। भार्या ने कहा, पत्नी ने कहा। अब पत्नी ने क्या कहा भाई, उसकी बात भी सुन लेते हैं। यद रत्नम षड रसान सूते तद गृह्यताम, क्या बात है, बहुत बढ़िया बात कही है। अब यहां पर देखो एक शब्द आया सूते, सूते का अर्थ होता है उत्पन्न करता है। उसकी पत्नी ने कहा कि जो रतन 6 प्रकार के रसों को उत्पन्न करता है उसको ले लो आप, जो रत्न 6 प्रकार के रसों को उत्पन्न करता है ना उसको ले लो, ऐसा यहां पर कहा गया है। ठीक है, ये किसने कहा भाई, ये उसकी पत्नी ने कहा। तो ब्राह्मण की पत्नी बोली कि जो रतन 6 रसों को उत्पन्न करता है उसे ही ग्रहण कर लेना चाहिए, क्योंकि सभी प्रकार के रस मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मजे ही मजे। आगे सुनो, सर्वेषाम प्राणेनामन्येनैव प्राण धारणम भवति, क्योंकि फिर उसने कारण बताया है। उसने कहा कि सभी लोगों का अन्न से ही प्राण धारण होता है। सर्वेषाम प्राणी नाम, यानी जितने भी प्राणी लोग हैं वो अन्नेन एव, अन्न से ही प्राण धारणम भवति, प्राण धारण करते हैं, अन्न के बिना तो प्राण संभव ही नहीं है। आगे बोल रही है स्नूषयोक्तम, स्नूषयोक्तम यानी स्नूष योक्तम का मतलब पुत्र वधू बोली। अब पुत्र वधू क्या बोली भाई, पुत्र वधू की बात भी सुन लेते हैं। पुत्र वधू ने कहा कि यद रत्नम रत्न भरणादिकम सूते तद ग्राह्यम, तद ग्राह्यम, उसने कहा कि जो रत्न आभूषण आदि को उत्पन्न करता है,
उसे ले लेना चाहिए। यानी कि जिस रतन के द्वारा स्वर्ण आभूषण रत्न हीरा मोती पन्ना सब उत्पन्न हो जाए ना, उसको ले लो भाई, मजे ही मजे फिर तो। ऐसा उसकी पत्नी ने कहा। अब देखो यहाँ पर बेटा अलग कह रहा है, बाप अलग कह रहा है, उसकी घरवाली अलग कह रही है, उसकी पुत्र वधू अलग कह रही है, सब अलग अलग मांग रहे हैं। उसका मूड खराब हो गया, दिमाग खराब हो गया कि कौन सा रतन लें, राजा ने तो सिर्फ एक लेने के लिए कहा है। अब ये तो लड़ने लग गए, आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया उनके। भाई हम, कोई कह रहा कि नहीं इसको लेंगे, कोई कह रहा कि नहीं ये वाला सही है, कोई कह रहा कि वो वाला सही है। मामला खराब हो गया, इसलिए ब्राह्मण बेचारा परेशान होकर पुनः राजा के पास चला जाता है। अब आगे सुनो, अब आगे कह रहे हैं देखो, एवं चतुर्णाम परस्परम विवाद लग्न है। इस प्रकार से उन चारों के बीच में विवाद हो जाता है। इस प्रकार से चारों का आपस में विवाद हो गया। भाई समझ गया बात को? लग्न है यानी हो गया, विवाद है यानी विवाद, परस्परम यानी आपस में, चतुर्णाम यानी चारों में। इस प्रकार उन चारों में विवाद हो गया। फिर ततो ब्राह्मणों राज समीपमागत्य चतुर्णाम विवाद वृत्तांतमय कथयत। उसके बाद में ब्राह्मण राजा के समीप आकर के उन चारों के विवाद के वृत्तांत को कहता है, या उसने आकर के राजा के सामने विवाद का पूरा वृत्तांत सुनाया। समझ गए बात को? आगे सुनो। राजा अपि तच्छ्रुत्वा तस्मै ब्राह्मणाय चत्वार्यपि रत्नानि ददौ। उसके बाद में राजा ने उसके जब वृत्तांत को सुना तो पूरे वृत्तांत को सुन करके उस ब्राह्मण के लिए उसने चारों ही रत्न दे दिए। मजे हो गए उसके तो भाई। तो उसने कहा कि चारों ही रत्न ले लो, तुम लड़ाई झगड़ा मत करो भैया, चारों ही ले लो। तो इस प्रकार से राजा ने उस ब्राह्मण को चारों ही रत्न दे दिए। कितनी बड़ी उदारता थी, कितना बड़ा दिल था उनका। देखिए आगे लिखते हैं, इति कथाम कथयित्वा। इस प्रकार की कथा को कह करके पुत्तलिका राजा न मेवदत, राजा को बोली। अब ये सब कथा कौन सुना रही है? पुतलिका। किसको? राजा भोज को सुना रही है ये सब कथा। किसके बारे में? राजा विक्रमादित्य के बारे में। अब इस प्रकार कथा पूरी हो जाती है तो उस ब्राह्मण को चारों रत्न दे दिए जाते हैं। अब इसके बाद में कथाम कथयित्वा, इस प्रकार की कथा को कह करके पुतलिका राजा से बोली, भो राजन, अरे राजा, त्वय्येवं विधम सहज मौदार्यम विद्यते चेदस्मिन् सिंहासने समुपविश्य तच्छ्रुत्वा राजा तूष्णीमासीत्। देखिए क्या बात कही है। इस कथा को सुनकर के पुतली राजा से बोली कि हे राजन, भो राजन, हे राजन, त्वय्येवं विधम, यानी तुम में यदि इस प्रकार की स्वाभाविक उदारता है, सहज यानी स्वाभाविक, औदार्यम यानी उदारता, यदि तुम में इस प्रकार की सहज ही या स्वाभाविक उदारता है तो चेदस्मिन् सिंहासने समुपविश्य, तो फिर इस सिंहासन पर अच्छी प्रकार से बैठ जाओ। तच्छ्रुत्वा राजा, उसकी बात सुनकर के राजा चुप हो गया। यानी पुतली की वाणी को सुनकर के राजा चुप हो गया। तूष्णीम यानी चुप, आसीत यानी था, चुपचाप हो गया, मौन हो गया। भैया कहने का मतलब इस प्रकार की उदारता नहीं है किसी में। तो ये थी राजा विक्रमादित्य की उदारता की बात, यानी किस प्रकार से यहाँ पर उसकी कहानी के माध्यम से उदारता का वर्णन किया गया है। तो ऐसे करके ये हमारा पाठ पूरा हो जाता है। इस संपूर्ण पाठ में केवल एक ही बात पर जोर दिया गया है कि व्यक्ति को उदार बनना चाहिए। ठीक है, धन केवल इकट्ठा नहीं करें बल्कि उसका उपभोग भी करें, दान भी दें। ठीक है, क्योंकि हम जानते भी हैं कि दानम भोगो नाशः तिस्रः गतयो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। यानी कि जो धन होता है हमारा, उसकी 3 गतियां होती हैं, दान, भोग और नाश। या तो दान करो या उपभोग करो, और दोनों काम नहीं करोगे तो तीसरा काम है नाश, अपने आप हो जाएगा, करना ही कुछ भी नहीं है आपको। इस प्रकार से हमारा पाठ पूरा हो जाता है। तो ये हमारे 7 पाठ हैं जो कि अर्धवार्षिक एग्जाम में आने वाले हैं, ये हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। अच्छे से देखना है, वीडियो सुनना है पूरा, अपने सभी दोस्तों को शेयर करना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि सारा इस पे मैटर मिलेगा आपको, पूरा कोर्स आपको करवाया जाएगा, कहीं इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद दोस्तों, अच्छे से आपने सुना। जय हिंद, जय तू भारतम, वंदे मातरम।